नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज पश्चिम बंगाल का जो वोटों का संघर्ष था वो खत्म हुआ। रही बात ये कि बिहार के अंदर सम्राट चौधरी जी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। 36 मंत्री बनाए जाएंगे, 16 भाजपा से, 16 जदयू से और एक एक तीनों पार्टी जो छोटे छोटे दल है उनके जो है गठबंधन में उनसे लिए जाएंगे। कहने का मतलब लोजपा का और रालोजपा जो है ये आरएलएमपी का, ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का और जीतन राम मांझी की पार्टी का, ये सब मिलाकर 36 मंत्री का शपथ ग्रहण होगा। उसका लिस्ट तैयार कर लिया गया है। लेकिन एक नया विवाद शुरू हो गया बिहार में कि जदयू के प्रवक्ता कहते हैं नीरज कुमार, या उनके ऊपर आरोप लगाया बंटू सिंह ने जो आरजेडी के हैं कि यादव का मतलब अपराधी, यानी किसी खास जाति को टारगेट नहीं करना चाहिए और किसी जाति विशेष को अपराधी बोलना ही गलत है। लोकतंत्र में अपराधी तो किसी भी जाति में हो सकता है। रही बात ये कि पिछले दिनों हमारे दर्शक एक विवाद को बहुत अच्छी तरह से सुन रहे थे, समझ रहे थे कि पप्पू यादव जो सांसद हैं उन्होंने एक आरोप लगाया था कि राजनीति में महिलाओं का जो पद प्रतिष्ठा है वो नेताओं के बिस्तर से जाता है और उसके ऊपर बहुत सारी क्रिया प्रतिक्रिया हुई, बहुत सारे नेता उनके खिलाफ बोले। लेकिन सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव के आरोप को उत्तर प्रदेश के भाजपा नेताओं ने बिल्कुल सही ठहरा दिया। यानी भाजपा के जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में एक जिला है महोबा, वहां के जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के मोहन लाल। उन्होंने भाजपा की एक नेत्री है महामंत्री, उनसे कह दिया कि अगर आपको बड़ा पद चाहिए, कोई भी पद मिलेगा, लेकिन आप हम बिस्तर होने के लिए तैयार हो जाइए। अब रही बात ये कि ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है, क्योंकि जिस महिला के साथ ये उत्पीड़न हुआ है वो महिला प्रेस मीडिया को बुला के बाकायदा उनके नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर कर दिया। अब हमारे दर्शक हम सब के सब ये विचार कर लें कि पप्पू यादव जी झूठे हैं अथवा पप्पू यादव जी को झूठा कहने वाले झूठे हैं अथवा ये महिला झूठी है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ न कुछ घटनाक्रम तो होती है। और रही बात ये कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन है, योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, तो वहां पे क्या महिलाओं का शोषण होता है? उत्तर प्रदेश से ये खबर निकल कर आई है, रातों रात उत्तर प्रदेश का महोबा जिला सुर्खियों में आ गया। बिहार की जनता ये चर्चा कर रही है कि अब केंद्र में भाजपा की सरकार है और बिहार में भी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार बन गई है। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा सम्राट चौधरी लेकर आ पाएंगे? वो दिल्ली जाएंगे और मोदी जी विशेष राज्य का दर्जा वाला फाइल उनके झोली में डाल देंगे? क्या सैंक्शन कर देंगे? ये बड़ा सवाल है सम्राट चौधरी जी के लिए। रही बात ये कि सम्राट चौधरी जी ने जो इशारा किया कि सभी मंत्री पद बनाए जाएंगे, सभी मंत्रालय भरा जाएगा, कोई भी मंत्रालय खाली नहीं रहना चाहिए, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ एक ऐसा मैसेज गया है आम जनता के बीच जो कि ठीक नहीं है भाजपा के लिए। मैं आपको बता दूं लगे हाथ कि राजस्व मंत्री हुआ करते थे विजय सिन्हा और उनके कार्यकाल में वो राजस्व विभाग को, कहने का मतलब ये अंचला पदाधिकारी जो सीओ दाखिल खारिज करते हैं, जो कर्मचारी जमीन का जो है मालगुजारी लेते हैं, टैक्स लेते हैं, ये तमाम चीजों में बड़ी गड़बड़ी थी। ये विभाग संभल नहीं रहा था, लेकिन विजय सिन्हा ने बड़ी मुश्किल से इस विभाग को संभाला था और बहुत सारे सीओ को उन्होंने सस्पेंड किया था। सीओ उनसे थर-थर कांपते थे और इसके लिए उन्होंने सहयोग लिया था प्रधान सचिव जो उस विभाग के सीके अनिल। आपको याद होगा सीके अनिल एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर हैं और सिवान के जो बाहुबली थे शहाबुद्दीन, उनको भी उन्होंने अरेस्ट किया था उस वक्त। तो रही बात यह कि सीके अनिल काफी ईमानदार छवि के आईएएस अफसर माने जाते हैं। उनको राजस्व विभाग में लाकर विजय सिन्हा ने काफी कुछ सुधार कर दिया था और बिहार की जनता को राजस्व मंत्रालय पर भरोसा बढ़ा था। लोग दुआएं देने लग गए थे क्योंकि उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया था। उन्होंने कहा था
कि 70 दिनों के अंदर दाखिल खारिज होना है किसी भी प्रकार का कोई आवेदन आता है राजस्व विभाग में, तो 7 दिन 10 दिन इस तरह से टाइम पीरियड लगा दिया था कि इसके अंदर आपको जवाब देना है। चलो मंत्रालय चली गई, विजय सिन्हा की सरकार बदल गई या फिर से मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन सीके अनिल को उस विभाग से निकाल के अन्य जगह सेंटिंग पोस्ट पर डालना, सम्राट चौधरी के जो छवि है, जो उनके नियत पे सवाल खड़ा हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि बिहार की जनता ये चर्चा कर रही है कि एक भ्रष्टाचारी वाला जो विभाग था, जहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था, उसको ठीक किया गया, एक ईमानदार आईएएस अफसर को डाला गया, वहां पे मंत्री सही थे। चलिए मंत्रालय चली गई तो फिर दोबारा मंत्री बन सकते हैं, लेकिन आईएएस अफसर का क्या कसूर था? क्या उनका कसूर ये था कि वो सुधार कर रहे थे, तमाम कर्मचारी और जितने भी ऑफिसर थे उसकी कमजोरियों को पकड़ रहे थे, उनके भ्रष्टाचार को पकड़ रहे थे, उनको क्यों निकाला गया? ये सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया है। और रही बात ये कि जदयू भाजपा की जो सरकार है, तो आरजेडी के प्रवक्ता और जदयू के प्रवक्ता आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। अब ये जाति जाति खेल रहे हैं। कहने का मतलब यह कि कोई दरोगा अगर इनकाउंटर करता है और अगर वह जाति से यादव है, तो क्या इस सरकार में उसको अपराधी मान लिया जाएगा कि नहीं, ये दरोगा नहीं, ये अपराधी है? कहने का तात्पर्य है कि शासन प्रशासन में जाति के आधार पर उसके कार्यशैली को नहीं देखना चाहिए, और इस प्रकार की जो है आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए। रही बात ये, पश्चिम बंगाल के अंदर जो खबरें थी आज सुबह से जो चल रही थी, भाजपा की और टीएमसी की जगह जगह टसल थी, लेकिन टीएमसी के उम्मीदवार के घर पर जाकर धमकी देना किसी सीआरपीएफ के ऑब्जर्वर, यानी कहने का मतलब ये अजय पाल शर्मा का नाम आ रहा है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है, तो जहांगीर खान को सीधे धमकी दे रहे हैं। और जहांगीर खान भी ये कह रहे हैं कि अगर वह जो है सिंघम बनने की कोशिश कर रहा है तो हम भी पुष्पा है, यानी सिंघम वर्सेस पुष्पा हो गया आज का जो है वोटिंग पश्चिम बंगाल में। और दोनों तरफ से धमकियां दी जा रही थी। कुल मिलाकर आरोप यह है कि सीआरपीएफ के दम पर भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। जगह जगह झड़प हुए, बहुत तगड़ा संघर्ष रहा। अब तो 4 तारीख को ही इसका परिणाम सामने आएगा कि भाजपा शासन में आती है अथवा टीएमसी। लेकिन आम लोगों का कहना है कि ममता दीदी की जड़ें मजबूत है, इतनी जल्दी उखड़ नहीं सकती, क्योंकि मैदान में सब के सब आ गए थे। ये महुआ मित्रा और बाकी जितने भी लोग हैं, महुआ मित्रा और ये जो भी लोग हैं, जितने भी नेता, सयानी घोष, सब के सब कूद चुके थे। और जितने भी टीएमसी के नेता हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि अजय पाल शर्मा को जवाब देना होगा। 4 मई के बाद हम इनके ऊपर मुकदमा भी डालेंगे, दोबारा पश्चिम बंगाल बुलाएंगे, क्योंकि इन्होंने पर्सनली हम पर अटैक किया है। इन्होंने जो है ऑब्जर्वर बनकर, ऑब्जर्वर अगर ये हैं तो सबके लिए हैं, टीएमसी के लिए भी हैं और भाजपा के लिए। खास करके ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं को क्यों ढूंढते फिर रहे हैं? इसका मतलब टारगेटेड है कि वहां से भेजा गया है कि टीएमसी को परेशान करना है। तो इस तरह के भी आरोप लगते रहे हैं। और रही बात यह कि पश्चिम बंगाल का रिजल्ट तो 4 तारीख को आ जाएगा, लेकिन बिहार में कैबिनेट का विस्तार कौन से दिन होगा ये तारीख अभी फिक्स नहीं हुई है। लिस्ट फिक्स हो गई है और उस लिस्ट को लेकर अभी सम्राट चौधरी दिल्ली जाएंगे, हाई कमान से जो है परमिशन लेंगे, अनुमति लेंगे। उसके बाद बिहार में कैबिनेट का विस्तार होगा। कहने का मतलब सभी मंत्रालय को भरे जाएंगे, मंत्री परिषद का गठन होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।